हाय फ्रेंड्स, आज मैं इम्पॉर्टेंट एक ब्लड टेस्ट के बारे में बात करूंगा जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में सीरम पीएसए कहते हैं। क्या सीरम पीएसए एक्यूरेट डायग्नोसिस सीए प्रोस्टेट के लिए ज़रूरी है? और अगर हमारा सीरम पीएसए हाई हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए हम इससे बात करते हैं कि सीरम पीएसए होता क्या है। ये एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड नेचुरली प्रोड्यूस करता है। नॉर्मल कंडीशन में इसका लेवल ब्लड में लो रहता है, लेकिन अगर प्रोस्टेट में कोई भी दिक्कत या कोई भी डिजीज़ है, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना जिसको हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, या प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन या प्रोस्टेट कैंसर, तो ये ब्लड में इस सीरम पीएसए की लेवल की वैल्यूज़ बढ़ सकती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो पीएसए का लेवल 9 नैनोग्राम पर एमएल से नीचे होता है, लेकिन अगर ये 4 से 10 के बीच में है तो दिक्कत की संभावना बढ़ जाती है, और अगर 10 के ऊपर ज़्यादा है तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 30 to 50% में ज़्यादा हो जाती है। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार लगभग 25% लोग जिनका सीरम पीएसए 4 और 10 के बीच में है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर मिलने की संभावना होती है, जिसको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ संभावना होती है। लेकिन ध्यान रहे कि सीरम पीएसए सिर्फ कैंसर में नहीं बढ़ता, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं आज रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे कंडीशंस हैं जैसे रिसेंट इजैकुलेशंस, प्रोस्टेट में इन्फेक्शंस, यूटीआई या बेनाइन बहुत लार्ज प्रोस्टेट होने की वजह से भी सीरम पीएसए बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि पीएसए हाई हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? तो सबसे पहले डॉक्टर सीरम पीएसए को रिपीट करवाता है, बिकॉज सिंगल रीडिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर ये सीरम पीएसए तब भी रेज्ड है तो हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, वो हम करते हैं। अगर प्रोस्टेट में कोई एबनॉर्मलिटी हमें नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशंस पे नहीं लगी तो हम कुछ टेस्ट रन करते हैं जिसको एमआरआई प्रोस्टेट करते हैं, बट ये जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में नहीं होता। अगर हमें कोई भी कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए चाहिए तो एमआरआई के बाद प्रोस्टेटिक बायोप्सी की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हमारे पास जो अब मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई प्रोस्टेट आया है वो काफ़ी हद तक सेंसिटिव है इन द डायग्नोसिस। वो हमें कुछ हद तक बता देता है कि प्रोस्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या है। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार एमआरआई गाइडेड बायोप्सी में प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि पीएसए कैंसर डायग्नोसिस करने में हमें कितना एक्यूरेट है। सो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी पीएसए सेफ पीएसए नहीं है। तो कैंसर 0.1 पे भी हो सकता है और कैंसर 10 पे भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो 70-80% एक्यूरेसी है। इसलिए सिर्फ सीरम पीएसए ही डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, हमें और भी टेस्ट रन करने होते हैं। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है तो भी हमें सीरम पीएसए को रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है, जिसको हम रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए करते हैं। अगर मैं कुछ स्टडीज़ को कोट करूं तो एक रिसेंट क्लिनिकल रिव्यूज़ के अनुसार अगर प्रोस्टेट कैंसर को हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो सीरम पीएसए जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है वजह से कैंसर डेथ में 20% से ज़्यादा कमी आती है, लेकिन ओवर डायग्नोसिस और अननेसेसरी ट्रीटमेंट का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए स्क्रीनिंग जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल में करते हैं का डिसीजन आपके डॉक्टर के साथ मिलकर, और आपको उनके सारे रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड आफ्टर इफेक्ट्स से जान के ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है या फैमिली में किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो पीएसए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ाता है और आउटकम को इम्प्रूव करता है। तो प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन ज़िंदगी बढ़ा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स और प्रोस्टेट कैंसर्स के बारे में और आपको जानकारी देंगे। थैंक्स।